छठा अधिकरण का पूर्व पक्ष हो गया था, सिद्धांत चलेगा मैवम इति, मैवम श्रौतस्य अध्ययनादि नियमस्य उपनयन अनंतर्भावित न नहीं है, अनंतर्भावित्वेन वेदमूल स्मृति प्राप्त नियमस्यापि उत्तरस्मिन्नेव काले युक्तत्वात्। तो श्रौत जो अध्ययन आदि जो नियम है वह उपनयन के अनंतर ही लागू हो रहा है, अतएव वेद मूलक जो स्मृति में कहा गया जो नियम है वे भी सब उपनयन के उत्तर काल में ही लागू होना चाहिए। अतएव स्मर्यते, स्मृतिकार ने भी कहा है उपनयनादिर नियम इति, उपनयन आदि सारा नियम वहीं से शुरू होता है। प्राग उपनयनात् कामाचारवाद भक्षा इति च, से उपनयन से पहले ऐदृच्छिक अपने बच्चों की मर्जी है इच्छा के अनुरूप जो है कामचार वाद भक्षा इति, कामचारवाद माना इच्छिकवाद, भक्षण आदि के मामले में ऐच्छिक कोई नियम नहीं रहेगा। तस्मात् उपनयनात् पूर्व नास्ति नियम, इसलिए उपनयन से पूर्व में कोई नियम लागू नहीं होता। सप्तमाधिकरण मारचेति अग्निहोत्रादि नाम सायं प्रातः अनुष्ठेत्वाधिकरण, अग्निहोत्र आदियों में विचार कर रहे हैं सायं प्रातः रोज करना है या दिन भर निरंतर करना है। यावत् जीवेति सातत्यं स्वकाले वा निमित्ततः कालांगलोपादाध्य स्याद् अवैधात्यागतो अंतिमः। यावत् जीवेत अग्निहोत्रम ज्योति का यावत् जीवम अग्निहोत्रम ज्योति, यावत् जीवम दशममासाभ्यम में जेत, ऐसे यावत बोल दिया है ना, निरंतर करना पड़ेगा दिन रात। केवल प्रार्थाधीन जो सोएगा खाएगा पिएगा लोग शंका सोच को छोड़ करके बाकी सेट टाइम करते रहना चाहिए, तभी तो सातत्य घटेगा। निरंतर सातत्य क्या, निरंतर यावत जीवन। अथवा निमित्त आ गया तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। निमित्त क्या है, सूर्योदय सूर्यास्त, प्रातः और सायं, तो स्व काल में ही करने पर भी सातत्य माना जाएगा। जिंदगी भर कर रहा है, रोज सुबह शाम अग्निहोत्र करता है, उसे रोज सुबह शाम जो है दशमलव मास भी कर रहा है, मैंने रोज नहीं करेगा, 15-15 दिन में जो निमित्त आता है, 15 दिन के बाद अमावस्या, उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा, निमित्त आने पर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। निमित्त जब लगातार कर रहा है, क्योंकि सुबह शाम तो रोज आएगा और दर्श और पूर्णिमा हर 15 दिन में एक बार आएगा, इस तरह आजीवन ही करते रहेगा तो भी सातत्य माना जाएगा, ये सिद्धांत कहेगा। स्वकाले वा पूर्व पक्ष निमित्ततः कालांगलोपाद आद्य, निमित्त होने से काल रूपी अंग का लोप हो जाएगा यदि आप निरंतर तोड़ देंगे। सुबह गया फिर दिन भर और काम कर रहे, फिर शाम को करेगा तो निरंतर टूट गया। काल यहाँ अंग है, पूर्व पक्ष मानता है, विधेय है, वो विधान किया गया, सिद्धांत की ना विधेय नहीं है। अनुपादे पंचकम गिनाया था ना, देश कालो निमित्तंच फलम संस्कार्यमेव च, फलम संस्कार्यमेव च, पृष्ठ संख्या 122 में लिखाया था। इति मीमांसका प्राहुर अनुपादेय पंचकम, इति मीमांसका प्राहुर अनुपादेय पंचकम देश कालो निमित्तंच फलम संस्कार्यमेव च, फल और संस्कार्य ये विधेय नहीं होता, अनुपादेय उपादेय नहीं है, अतः विधेय नहीं हो। जो उपादेय होता है विधान किया जाएगा, जो किसको ग्रहण करो किसको ग्रहण करो न करो वर्णन करना पड़ता है, वो विधेय होता है। अनुपादेय तो ये विधेय नहीं है, ये कह रहे हैं। अवैध माने विधि का विषय नहीं है, अतएव अत्यागतो, त्याग भी नहीं हो सकता उसका, अतएव अंतिम पक्ष मैंने स्व काल में ही करना चाहिए। इदम आमनायते यावज्जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, यावज्जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, यावज्जीवम दशममासाभ्याम मेजेत इति तत्र जीवनस्य
निमित्तत्वेन, संपूर्ण जीवन को ही निमित्त कहा गया है। जीवन ही वहाँ निमित्त है। निमित्त होने के कारण से जो है अन्य निमित्तत्वेन उपन्यासात् सति निमित्ते नैमित्तिकस्य अवश्यम भावात् जीवत्व अनुष्ठान सातत्यमत्र वर्ण्यता है कि निमित्तत्व ने उपन्यास कर दिया जीवन को, अतएव निमित्त के रहने पर नैमित्तिक अवश्यम भाव आपको करना पड़ेगा। अतः जीवत्व अनुष्ठान का सातत्यम मत्र वर्णित है, इसलिए जीवित रहते वक्त अनुष्ठान में सातत्य बने रहना चाहिए, निरंतर बनाए रखना चाहिए, यह वर्णन किया गया। यदि एक देश कहता है बीच में नन्न सायं प्रातः कालो अग्निहोत्रांगत्व न चोदित हो, सायं प्रातः काल जो है अग्निहोत्र अंगत्व निविहित है। अतः अमावास्या पौर्णमासी कालो दशब्रणमासी अंगत्व भी चोदित हो, और अमावास्या और पूर्णिमा ये दशब्रणमास का अंगत्व निविहित है मान लो, तथा सती अंगलोप सातत्य प्रसज्येत, और यदि सातत्य में आ जाए अंगलोप हो जाएगा तो नायम दोष। प्रधान लोपाद वरम अंगलोप, प्रधान लोप की अपेक्षा से अंग का लोप कर देना ज्यादा उचित है। तस्मात् सातत्यम, इसे सातत्य बनाए रखने के लिए निरंतर की करना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः यद विधेयो नहीं कहा, यद्यपि सायं प्रातरादि कालो अंगम, यद्यपि सायं प्रातरादि काल को हम अंग मानते हैं, तथापि अनुपादेयतया, अनुपादेय नहीं है वो। अतएव प्रयाजादिवत विधेयो नवति, प्रयाजादि के साथ विधेय रूप अंग नहीं माना जा सकता। किंतु तस्मिन् काले स्वतः प्राप्त, और कहा तो स्वतः प्राप्त होने वाला, आप सुबह बना लोगे क्या? सायंकाल बना लेंगे हम? अरे सुबह शाम तो अपने आप होने वाला है, हम लोग उसको बना नहीं सकते, इसलिए वह उपादेय नहीं है। और इसलिए कहते देखो कि तस्मिन् काले स्वतः प्राप्त सति कर्म अनुष्ठेयतया विधीयते, कर्म को अनुष्ठेय रूपेण विधान किया गया। तस्य कालस्य जीवन रूप निमित्त संकोचकत्वेन, और वह काल जीवन रूपी सातत्य जो निमित्त है उसका संकोच करा रहा है। संकोचकत्वेनैव अन्वयः, तथा सति उक्त काल विशिष्टम एव जीवनम निमित्तम, इसे हम क्या कहेंगे? तत्काल विशिष्ट जीवन को निमित्त मानो, केवल जीवन को निमित्त नहीं मानना। केवल जीवन निमित्त में प्रत्येक श्वास में करते रहो, जाएगा जिंदा है जब तक तो करो, फिर भोजन कब करेगा, सोएगा कब, दिन रात करना पड़ जाएगा, तो असंभव है वो। इसलिए तत्काल विशिष्ट जीवन को निमित्त मान लिया जाएगा। तस्मिन् निमित्ते जीवन रूप विशेषांश यथा न वैदो, इसे उस निमित्त में जीवन रूपा जो विशेषांश है वह विधि का विषय नहीं हो सकता, कि काल अनुपादेय होने से ना भी त्यक्त शक्य है, इसको त्याग भी नहीं कर सकते आप, विहित है वो, करना पड़ेगा, उस समय में करना पड़ेगा। तथा विशेषणांश कालोपि अविधेय, लेकिन विशेषणांश काल में क्या है? अविधेय है, उसे भी आप त्याग नहीं कर सकते, न त्यक्तुम शक्य है। विशेषांश भी अविधेय और अत्याज्य है, अतः विशेषणांश भी अविधेय और अत्याज्य है। तस्मात् वैधस्य त्याग संभवात् न सातत्यम, इसे विहित जो काल है सायं प्रातः आदर्श और पूर्णिमा, उसको हम त्याग नहीं कर सकते, इसीलिए जो सातत्य को हम त्याग देंगे। तस्मात् वैधस्य त्याग संभवात् न सातत्यम, किंतु स्वकाले अनुष्ठानम, किंतु उनका अपने अपने काल में अनुष्ठान कर देने पर भी आपको मैं जीवन भर, जैसे आप लोग कहते हैं अब इतने साल जीवन भर पढ़ाई किया मैंने, अरे जीवन भर पढ़ाई का मतलब क्या है? सवेरे 1 घंटा शाम को 1 घंटा पढ़ लिए, और ऐसे जीवन भर पढ़ ले तो भी आप क्या कहेंगे? जीवन भर पढ़ लिया, यानी कि दिन रात पढ़ते ही रहे, अन्य कोई काम ही नहीं किया गया। ऐसे होता, हम लोग भी बोलते हैं हम कितने साल से पढ़ा रहे हैं जी? 35 साल से पढ़ा रहे हैं, और 35 साल के एक भी क्षण के सोया नहीं, पढ़ाते ही रह गए 24 घंटा। वो जो समय तय था निमित्त, उसके अनुसार रोज रोज करते रहे, ऐसे इतने समय पूरा कर रहे हैं। इस तरह से आजीवन में भी सायं प्रातः अग्निहोत्र करना और दश पूर्णिमा में
जन्मस्या करना, ऐसे प्रतिवर्ष करते हुए प्रति महीना और प्रतिवर्ष इस तरह हर वर्ष करते करते जीवन भर करेगा तो भी उसको क्या कहा जाएगा? उसने यावत जीवन कर लिया। अष्टमाधिकरण आरचेति, 8वें अधिकरण की रचना करते हैं। तदेव यावज्जीवम अनुष्ठित्वाधिकरण, तदेव यावज्जीवम अनुष्ठित्वाधिकरण। वहाँ भी प्रश्न उठता है, एक बार कर लो फिर जिंदगी भर के लिए कर दिया समझ लो। जैसे आजकल होता है उपनयन संस्कार हो जाता है, ठीक है, उपनयन संस्कार के बाद या तो उसी दिन खत्म हो जाता है, अग्नि को उस दिन खत्म ही कर दिया। हमारे यहाँ 3 दिन हवन करा जाता है, 3 तक कर के बाद में समाप्त कर देते हैं। इन्हें भी गलत है। अरे जब तक गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएगा तब तक उसको बनाए रखना पड़ेगा अग्नि को। यहाँ संन्यास लेगा तब छूटेगा। अभी गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी तब तक करेगा जब पुत्र नहीं होएगा। पुत्र हो जाए फिर श्रौताग्नि मिलेगी उसको, या स्मार्ताग्नि छूट जाएगा। उपनयन का अग्नि स्मार्त अग्नि है, स्मृति के आधार पर बनाया गया। और आधानजन्य जो आपका अग्नि है वो श्रौताग्नि है। आजीवन अग्नि के साथ हो जाएगा उपनयन के बाद, अग्नि छोड़ के रह ही नहीं सकते। और यहाँ पर क्या मानते हैं? 3 दिन 7 सविता आहुति दे दो, आजीवन दे दिया समझ लो, तुम्हारी जिंदगी भर तुमने हवन कर लिया, यावत जीवन मान लेते हैं। और अधिकतर लोग एक ही दिन में निपटा देते हैं, 720 आहुति भी नहीं देते। दिया 150 साल जितना देना, एक बाई एक माला गायत्री कर दिया, कहेंगे हो गए, जिंदगी भर के लिए तुम्हारा आहुतियाँ हो गई, अब और हवन करने की जरूरत नहीं। ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये निर्णय देने के लिए आरंभ कर रहे हैं। सकृत कृतिर उतः वृत्तिर दर्शादे शास्त्र सार्थ्यतः सकृत स्यात् काल संयुक्त जीवनावृत्तित्वंतिम। एक बार कर लिया जाए, सकृत करना चाहिए, यह आवृत्ति ही। ये जो अग्निहोत्र दर्शादि मैंने अग्निहोत्र दर्शादियों को जो है एक बार करने से भी यावत जीवन कर लिया माना जाए, या हर बार आवृत्ति करते रहना पड़ेगा तो यावत जीवन माना जाए। पूर्व पक्ष कहता है शास्त्र तो एक बार करने से भी सार्थक हो ही गया, शास्त्र चरितार्थ हो गया ना। एक बार अनुष्ठान करने से भी आपका शास्त्र का आचरण अनुष्ठान सार्थक हो गया, अतः एक ही बार करो कहते। लेकिन सिद्धांत के दूसरे दिन के सवेरे शाम नहीं आएगा, रोज आएगा कि नहीं आएगा? सुबह शाम हर 15 अमावस्या पूर्णिमा आएगा कि नहीं आएगा? जब प्रातः सायं का आवृत्ति हो रही है, दर्शो पूर्णिमास का आवृत्ति हो रही है आपके जीवन में, तो कर्म भी आपको आवृत्ति करनी ही पड़ेगी, तभी यावत जीवन कर्म माना जाएगा। एक बार करने से नहीं होगा। काल संयुक्त जो जीवन है वो आवृत्ति हो रही है। आज अंतिम पक्ष लो, हर रोज सुबह शाम अग्निहोत्र करना है, हर 15 में 10 पूर्णिमा जो करने वो करना है। इस पर आजीवन आपको चलना है। 10 पूर्णिमासादी नाम सकृदेव अनुष्ठान यावत जीवन कहे गए। जो सकृत 10 पूर्णिमास आदि से अग्निहोत्र है, इनको एक बार अनुष्ठान करने से तावता विधि शास्त्र से चरितार्थत्वात्, उतने से ही विधि शास्त्र सार्थक हो ही गया। यदि चेत मैवाम काल विशिष्ट जीवन निमित्त से आवृत्तौ, काल विशिष्ट जीवन जो निमित्त है उसकी तो बार बार आवृत्ति हो रही है। रोज उठते ही बराबर सवेरे, कोई घंटे में फिर सायं, फिर सो गए, फिर सुबह आ जाता है, फिर सायं आता है। तो जो काल प्रातः सायं और 10 पूर्णमास रूपी काल विशिष्ट जो जीवन है वो आवृत्ति हो रही है। अतः नैमित्तिकस्यापि आवर्तनीयत्वात्, निमित्त की आवृत्ति के कारण से नैमित्तिक का भी आवृत्ति करनी पड़ेगी। तस्मात् आवृत्ति ही, इसलिए आवृत्ति पक्ष सिद्धांत पक्ष है। नवमाधिकरण आरचयति, नवमाधिकरण आरंभ करते हैं। निमित्तानुसारेण नैमित्तिक आवृत्ति अधिकरणम, निमित्त के अनुसार नैमित्तिक आवृत्ति करना पड़ेगा। ये निमित्त लोप हो गया तो नैमित्तिक की भी लोप करो। फिर
अब ये सुबह शाम निमित्त तो लोप होने वाला है ही नहीं। पूर्णिमा से और अमावस्या से लोप हो जाएगा क्या? वो नहीं लोप होने वाले, वो तो लगेंगे। ऐसे दूसरे दृष्टांत लेंगे। यहाँ का है भिन्ने ज्योति स्कन्ने ज्योति, ये निमित्त हो गया। मान लो घड़ा है, अन्य बर्तन है, आप इस्तेमाल करें, मिट्टी के होते थे पहले, हाथ से फिसल गया, टूट गया। भिन्ने, भिन्न मैंने टूट गया, तो हवन करो, प्रायश्चित। स्कन्ने, घी ला रहे थे, थोड़ा लड़खड़ा गए, घी गिर गया, टपक गया, उसको स्कन्न कर, स्कंदित हो गया, गिर गया, तो स्कन्ने जो होती उस प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये रोज करने की जरूरत नहीं। यदि घड़ा फूटे तब ना करूंगा, घी गिरेगा तब ना करूंगा। से निमित्त सत्य व या नैमित्तिक होगा, वो जैसा उसके जैसा नहीं है। वो काल जो था वो आवृत्ति रोज हो रहा है, 10 मिनट में आवृत्ति हो रहा है, इसे उसको यावज्जन करना पड़ा। लेकिन ये निमित्त ऐसे नहीं है, अतः इनको जो है निमित्त होने पर ही किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। कृतौ सकृत भेद होमो असकृद्वा क्रतु सिद्धितः सकृत निमित्त भेदस्य आवृत्त होमो असकृत भवेत्। कृतौ सकृत भेद होमो, 10 पूर्णमास यागों में जो कहा गया भिन्ने जो होती स्कन्ने जो होती, वह सकृत करना चाहिए या असकृत वा? पूर्व पक्षी के दकृत सिद्धि तो सकृत, एक बार आपने कर दो, भले आप 10 दिन बाद फिर घड़ा फूट जाए, मत करो प्रायश्चित। एक बार करने से प्रायश्चित से सारा जीवन भर के लिए प्रायश्चित हो गया हो। पूर्व पक्षी का जवाब सिद्धांत नहीं, निमित्त भेदस्य आवृत्तो, निमित्त भेद की जब जब आवृत्ति होगी तब तब होमो असकृत भवेद, होम की भी आपको असकृत माने आवृत्ति करनी पड़ेगी। जब जब घड़ा फूट जाए, जब जब घी गिर जाए, जब जब दही गिर जाए, तब तब आपको करना ही पड़ेगा। जब जब यज्ञ मंडप के छत को आग लग जाए, शाम होती अग्नि है ना, अष्टकपाल हवन करना पड़ेगा। प्रायश्चित कर्म में निमित्त की आवृत्ति होता है, तो नैमित्त की आवृत्ति, निमित्त खत्म न नैमित्त भी नहीं करेंगे। 10 पूर्णमासी हो कुंभ्यादि पात्र भेदम आज्य स्कंदनंच निमित्त कृत्य होमामनायते। कुंभी आदि पात्रों का भेदन हो जाए, आज्य आदि का स्कंदन हो जाए, उनको निमित्त करके होम करने के विधान कर दिया, प्रायश्चित विधान किया है। भिन्ने ज्योति स्खन्ने ज्योति थी स्वयं होमा सकृत कार्य, वह होम जो है एक बार ही कर दो, तावतैव कृतोपकार सिद्ध है, उतने से कृतु में उपकार सिद्ध हो जाएगा। चेत मैवाम भेदस्य स्कंदनस्य वा निमित्तस्य आवृत्तो, भेद का या स्कंदन का रूपी निमित्त का आवृत्ति हो जाए, होमस्यापि आवर्तनीयत्वात्, होम का भी आवृत्ति करना पड़ेगा। जैसे याग कर रहे हैं आप, पहले घी छलक के गिर गया, कुछ देर बाद दही छलक के गिर गया, कुछ देर बाद दूध भी छलक के गिर गया, तो 3 बार प्रायश्चित करना पड़ेगा एक ही याग में। पहले एक कोई पात्र फूट गया, कुछ देर बाद 2-4 घंटे वह करते करते एक और पात्र फूट गया। जब जितने बार होगा उतने बार आपको करना पड़ेगा। एक याग में भी अनेक बार करना पड़ सकता है, और जीवन भर में अनेकों बार अनेकों याग कर रहे हो, और जिस जिस याग करते हो जो जो इस तरह का कांड हो जाए, तब तब आपको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। तस्माद नास्ति सकृत नियम, पूर्व पक्ष ने कहा स्वयं सकृत कार्य तावतैव कृतकार से चेतमयवाम भेद से स्कंदन सेवा निमित्त की आवृत्ति हो गई, तो होमस्यापि आवृत्तित्वात् तस्मात् नास्ति सकृत नियम, इसे सकृत करने से हो जाएगा, ये नियम आप नहीं बोल सकते। आप इतने सावधान हैं, मान लो एक बार ही स्कंदन नहीं हुआ, एक बार भी भिन्न नहीं हुआ, तो जीवन में कभी प्रायश्चित करना ही नहीं पड़ेगा।
अब आग लगी ही नहीं, छप्पर में आग ही नहीं लगा तो जबरदस्ती करूँगा क्या प्रायश्चित। आप इस ढंग से संभाले हैं अग्नि को, कभी छप्पर जलेगा ही नहीं, तो हमें जरूरत ही नहीं प्रायश्चित करने की। यदि निमित्त कई बार हो रहा है तो फिर कई बार प्रायश्चित करना पड़ेगा। दशमाधिकरणम आरचयति, 10वें अधिकरण का रचना करते हैं। गुरुवनुगमनादि आचरणम असकृत अनुष्ठानादिकम, और गुरु के पीछे जाना, गुरु को प्रणाम करना है कि नहीं, ये एक बार कर दो प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु को कोई जरूरत थोड़ी रोज रोज प्रणाम करना है, रोज पीछे जाना जरूरी है क्या? गुरु अनुगमन जीवन में एक बार प्रणाम कर लिया, हो गया काम। पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांत के नहीं, जब जब प्रसंग आता है तब तक आपको करना पड़ेगा। जिनमें चाहे 10 बार करना पड़े करना पड़ेगा, या रोज एक बार करो, आपकी अपनी मर्जी, करना पड़ेगा, नियम है वो। यथा काम्यम उतावृत्तिर गुरोरनुगमादिषु स्यादाद्य प्रीति हेतुत्वात् नियमादृष्टतो अंतिमः। यथा काम्यम उतावृत्ति किसके लिए कह रहे? गुरोर अनुगमनादिषु, गुरु का अनुगमन करना, प्रणाम करना, उनकी आज्ञा पालन करना। एक दिन आज्ञा पालन कर ले, बाकी दिन हाँ होते रहेगा, ढीला कर दिया, ये नहीं चलेगा। पूर्व पक्षी कहते हैं यथा काम्यम, शिष्य की मर्जी है, चाहे करे ना करे। सिद्धांत नहीं, वो नियम अपूर्व है, शिष्य का कर्तव्य विहित है वो, अतः उससे उस नियम का पालन कर अपूर्व उत्पन्न होना है। वो अपूर्व से आपकी विद्या में, प्राप्ति में, सफलता में सहयोग मिलेगा। इसे एक बार करने से काम चलेगा नहीं, नियम अपूर्व भंग हो जाएगा आपका। पूर्व पक्ष कहता है प्रीति हेतुत्वात् मान लिया, गुरु की प्रसन्नता के लिए एक बार साष्टांग प्रणाम कर दे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, जिंदगी भर के लिए करने की जरूरत नहीं। प्रीति हेतुत्वात् आद्य, सिद्धांत के प्रीति हेतु नहीं है, यहाँ नियम विधि है। ये सिद्धांत कहता है नियमात अदृष्ट, तो नियम से अदृष्ट उत्पत्ति होना है, इसलिए अंतिम आवृत्ति आवश्यक है। गुरुर अनुगंतव्यो अभिवाद्यश्च इति, ऐसा और भी बहुत सारे नियम है ब्रह्मचारियों के लिए। गुरु का अनुगमन करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। इति विहितेषु गुरु प्रीति रूप से दृष्टस्यैव प्रयोजनत्वात्, इन विहित विधियों में गुरु की प्रसन्नता रूपी, प्रीति रूपी दृष्टफल प्रयोजन है। और एक बार दृष्टफल मिल गया तो काम हो गया। प्रीत्यनुसारेण अनुगमनादिकम सकृद्वा स्वेच्छया कर्तुमिति चेत मैवन। सो गुरु का प्रीति के अनुसार देख लो, गुरु प्रसन्न है, एक बार कर से प्रसन्न है तो हो गया, नहीं तो अपनी इच्छा बीच बीच में करते रहना ताकि गुरु प्रसन्न रहे, कभी कभी करते रहो। पूर्व पक्षी कहता है इचेत मैवाम दृष्टार्थेष्वपि विहितेषु, भले दृष्टफल है लेकिन जो विहित है वह नियमादृष्ट संभवात, वह नियमादृष्ट हो जाएगा। वहाँ दृष्टफलों में भी नियमादृष्ट पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो दृष्टफल के यागों में क्या मनमाने अंग करोगे? दृष्टफल वाले भी तो याग है, उन यागों के सब अंग तय है, एक भी अंग लोप नहीं होना चाहिए। अब आगे आएगा काम्य कर्म में अंग लोप होना इष्ट नहीं है, नित्य कर्म में अंग लोप हो जाए तो भी चलेगा, निष्काम कर्म में भी चलेगा अंग लोप हो जाए, इन काम्य कर्म में नहीं हो सकता। चाहे दृष्टफल लो चाहे दृष्टफल लो, आपकी कामना है तो वह लोप नहीं कर सकते। इसलिए सिद्धांत कहते हैं नियमादृष्टि की सिद्धि के लिए अंत पक्ष मानो। पूर्व पक्ष ने दृष्टार्थेषु विहितेषु नियमादृष्ट संभवात् यदा यदा गुरुगमनादिर निमित्तं संपद्यते तदा तदा अनुगमनादीनि अनुष्ठेयानि। दृष्टार्थ होने के बावजूद भी विहित होने के नाते उसे नियमादृष्ट माना जाएगा। अतः जब जब गुरु का अनुगमन आदि निमित्त उपस्थित हो जाए
तब तब आपको अनुगमनादीनी अनुष्ठानी अनुगमन प्रणाम आदि कर्म अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। कभी एकादशाधिकरण आर्चति 11वां अधिकरण आरंभ करते हैं। सोम विद्या प्रजाधिकरणम, सोम विद्या प्रजाधिकरणम। यहाँ भी पूछ रहे सोम याग एक बार कर लें जिंदगी में काम हो जाए, स्वाध्याय एक बार कर लिया हो गया, अय प्रजा उत्पत्ति है हो गया एक बार में। सोमाधीति प्रजं काम्यम नित्यं वा कामतो अग्रिमः वीप्सानुष्ठेय विज्ञान लोकैस्तन्नित्यतेष्यते। सोम अदिति प्रजा, यह काम्य कर्म है या नित्य कर्म है? इनको काम्य कर्म माना जाए। काम्य माने काम हो तो करो, नहीं हो तो मत करो। ऐच्छिक हो जाता है ना, काम्य कर्म मतलब कि ऐच्छिक हो गया वो। नित्य कर्म ने आपकी इच्छा नहीं चलेगी, करना ही पड़ेगा। पूर्व प्रषेध है कामत्व अग्रिम, कामना है स्वर्ग की कामना है, सौम्या करूंगा। शास्त्र जो रटा है याद बना रहे तो मैं आवृत्ति करते रहूंगा। इसे प्रजा की भी है, सारी चीजें कामना है तो कर ही आ जाए, ना तो ना किया जाए। सिद्धांत नहीं नहीं, वीप्सा अनुष्ठेय विज्ञान लोक ही तन नित्यता इष्यते। वीप्सा है वहां। वीप्सा क्या कहा विधि में? वीप्सा विधि है आपका वसंते वसंते ज्योतिषा एचेत। हर वसंत ऋतु में आपको ज्योतिर्मय जो आपका सोमयाग करना ही पड़ेगा। भले काम ही है, स्वर्ग फल है, फिर भी हर वसंत ऋतु में करने बोल दिया ना। जीवन में एक बार करने से नहीं चलेगा, जब इच्छा हो जाए तब करने से नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। नित्य कर्म में स्वाध्याय में यदि भी स्वर्ग आदि फल नहीं होता, प्रजा उत्पत्ति में स्वर्ग आदि फल नहीं है, लेकिन वो भी नित्य कर्म है। गृहस्थ आश्रम में जाओगे प्रजा उत्पन्न करना ही पड़ेगा, नहीं तो मत जाओ। ये प्रजा उत्पन्न करना ही नहीं है तो क्यों जा रहे हो गृहस्थी में? फ्री फंड की नौकरानी प्राप्त करने के लिए? गलत है, शास्त्र का विधान नहीं है। जाया में स्यात, उपनिषद में आता है मुझे पत्नी चाहिए। भाई किस लिए भाई? क्या करोगे पत्नी लेके? तेन पुत्रम स्यात्, उसे पुत्र पैदा हो जाएगा। पुत्रेण अयम लोको जय्यः, पुत्र से इस लोक को जीतूंगा। और पत्नी सहभागिनी बनेगी, श्रौत कर्म के अधिकार मिल जाएगा। श्रौत कर्म करूंगा, कर्मणा पितृलोकः, और उपासना करूंगा उसके साथ तो विद्या देवलोकः। श्रुति कह रही है। ऐसे नहीं जाया में साथ पत्नी रख लिया फालतू के, काम करने वाली हो जाएगी ना फ्री में। ऐसा नहीं है, शास्त्र का विधि धर्म के लिए। इसे धर्म पत्नी कहा जाता है हमारे यहाँ। धर्माय पत्नी, धर्मेण पत्नी, धर्म से पाया जाएगा और धर्म के लिए पाया जाएगा, धर्म के बिना नहीं है। ये सब इसलिए नित्य कर्म है, सिद्धांत कहता है। पूर्व पक्ष कामतोग्रिमा, सिद्धांत वीप्सा के कारण से अनुष्ठेय के विज्ञान और लोक के द्वारा सिद्ध है तन नित्यता है। इदम आमनायते सोमेन जेत स्वाध्यायम अधीत प्रजामुत्पादयेदिति। तत्र सोमः काम्य याग है, पूर्व पक्षी कहता है। जो तिष्ठो में स्वर्गा में जेती थी काम संयोग नामना तत्वात्, कामना के संयोग से पठित होने से काम्य कर्म है। अध्ययन प्रजा उत्पादन और विसृजन्यायेन स्वर्गे फलत्वेन कल्पिते। अध्ययन का अपने कोई फल नहीं बताया, प्रजा उत्पत्ति का फल नहीं बताया, लेकिन विसृजन्याय से स्वर्ग को मैं फल स्वीकार कर लूंगा। तस्मात् इदम त्रयम काम्यम इच्छेत्मैवम, ये तीनों काम्य कर्म है। इच्छा हो तो करो, नहीं तो मत करो। सिद्धांत नहीं, वीप्सादिना नित्यत्व सिद्ध है। वीप्सा अनुष्ठेय विज्ञान और लोक, तीन हेतु दिया ना, लोक ही क्या है वीप्सा, एक एक समझाएंगे।
वसंते वसंते ज्योतिषा यजेति इति वीप्सा प्रति वसंतम निमित्त कृत्य सोमयागम विधत्ते। प्रत्येक वसंत ऋतु को निमित्त करके सोमयाग का विधान किया, इसे नित्य कर्म हो गया। अध्ययन से तो न स्वर्ग फलम। आपने विशेषण न्याय से स्वर्ग फल की कल्पना कर लूंगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? दृष्ट प्रयोजन से अनुष्ठेय विज्ञान से संभवात। दृष्ट प्रयोजन क्या है? अनुष्ठेय कर्मकांड, उपासना है और ज्ञान कांड, सबका हमें विज्ञान हो रहा है, अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है ज्ञान, दृष्टफल मिल रहा है। दृष्टफल सत्वे अदृष्टफल कल्पना यहाँ अन्यायत्वात्। पहला अधिकरण जिज्ञासा अधिकरण का न्याय है। दृष्टफल कत्व सती अदृष्टफल कल्पनाया अन्यायत्वात्। अब दृष्टफल क्या है? अध्ययन करने का। आपका शब्दार्थ ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वाक्यार्थ ज्ञान हो रहा है, ज्ञान अभिवृद्धि हो रही है आपको, यह दृष्टफल है। तो दृष्टफल स्वर्ग की कल्पना क्यों करूंगा? अध्ययन से न स्वर्ग फला। क्यों? दृष्ट प्रयोजन से अनुष्ठेय विज्ञान से अनुष्ठेय पदार्थों का विज्ञान होगा न होने की संभावना है। तत्र कृत अनुष्ठान से नित्यत्वाद हेतु और अध्ययन से नित्यत्व अनिवार्यम। इसे कृतों का अनुष्ठान नित्य हो गया, अतएव कारण से अध्ययन को भी आपको नित्य करना पड़ेगा, ये तो भूल जाएंगे आप। इसलिए अध्ययन भी करते रहो, रोज वेद पाठ करते रहेगा, याद रहेगा हर अंग का। कर्मकांड जब करेगा सारे अंग उपस्थित हो जाएंगे। उसको आवर्ती भूल गया तो सब भूल जाएगा वहां पर। अनुत्पाद्य सुतान न लोकम गच्छति। बिना पुत्र को पैदा किए आप स्वर्ग क्या कोई भी लोक में नहीं जा सकते। एक ही लोक आपके लिए रिजर्वेशन हो जाएगा, आरक्षित कर देंगे नरक में। नरके वासा पक्का हो जाएगा। इसे गृहस्थ आश्रम में जाए पुत्र अवश्य पैदा करना पड़ेगा। इसे कहा है अनुत्पाद्य सुतान न लोकम गच्छति। कोई लोक को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि स्मृते लोक सिद्ध्यर्थम उत्पादन स्यापि नित्यत्व। लोक सिद्धि के लिए भी आपके पुत्र उत्पत्ति उत्पादन है वह भी नित्य कर्म हो गया आपके लिए। नहीं इसका जीवन पैदा करते ही रहो, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। नित्य कर्म का मतलब मैंने अनिवार्य कर्म। नित्य का तो अनिवार्य है, इसको आप टाल मटोल नहीं कर सकते। अनेनैव अभिप्रायण इदं मामनातम। इसी अभिप्राय से श्रुति ने कहा जायमान वै ब्राह्मणस त्रिविर्ऋणवान जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति। उत्पन्न होता हुआ हर एक बालक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रिविर्ऋणवान जायते, 3 ऋणों से युक्त होकर पैदा होता है। 3 ऋणों से युक्त पैदा होता है। और आज जब पैदा हो रहा है वो 3 ऋण के साथ नहीं, हर बच्चे के सर के ऊपर प्रति महीने का कितने हजार का है। सरकार क्या घोषणा करता है? 10,000 रुपये ज्यादा ऋण है। इन रुपयों के ऋण भी, क्यों देश का बहुत ऋण है और सारे ऋण यदि देश के हर जनता को बांटो को प्रति सर पे कितना ऋण हो जाएगा वो गणना करके बताया लोगों ने। हर पैदा जो हो रहा है बिना ऋण का पैदा ही नहीं हो रहा है। इसीलिए बड़े होने के बाद भी बैंकों में जाते हैं, ऋण लो ऋण लो ऋण लो। ऋण की आदत पड़ गई उसको। इन्हें धन ऋण नहीं है यहाँ पर, ये दूसरे ढंग का ऋण है। ये ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण है। पितृ ऋण ऋषि ऋण आदि कैसे दूर करेगा वो? जो ऋण से मुक्त कैसे होगा वो भी आगे बता दिया। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर स्वाध्याय आदि करेगा, पठन पाठन करेगा, दूसरों पढ़ा भी देगा तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएगा। और यज्ञेन देवेभ्यः, नित्य होम आदि करके देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाएगा। प्रजया, प्रजाया हो गया प्रजया पितृभ्यः, प्रजाउत्पत्ति संतानोत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है।
एष वा अंडनो यह पुत्रो यज्वा ब्रह्मचारी वासीति। बस यही व्यक्ति देखो, ये अनऋण ऋण रहित है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति पुत्र हो गया है, जिसको पुत्री पुत्र से स्थिति पुत्री पुत्र वाला है, ये यज्वा यजन कर चुका है ये, और ब्रह्मचर्य में वास कर रहा है। अत्र ब्राह्मण ग्रहण इतरयोरपि उपलक्षणार्थ, यह जब ब्राह्मण ग्रहण किया, अन्य जो क्षत्रिय वैश्य वो भी उपलक्षण के लिए है। अतएव सोमादि विधिषु विशेषस्य अश्रवणात्, सोमादि विधियों में कोई विशेष श्रवण नहीं है। तस्मात् सोमादिकम नित्यम, सोमादि को नित्य कर्म ही मानना चाहिए। इति माधवीय जीवनी न्यायमाला विस्तरे षष्ठाध्यायस्य द्वितीय पादः। षष्ठाध्यायस्य तृतीय पादस्य प्रथमाधिकरणम आरचति, पहला अधिकरण आरंभ होता है। सर्वशक्त्यधिकरणम, सर्वशक्त्यधिकरणम विचार हो रहा है। नित्य कर्म कांड हमने कहा ये सब नित्य कर्म है। नित्य कर्म में क्या पूर्ण सकल अंगों को करना चाहिए या शक्ति अनुसार न करो, सामर्थ्य अनुसार न? सर्वांग का अनुष्ठान की सामर्थ्य नहीं है तो जितने हैं उतने सामर्थ्य अनुसार कर लो नित्य कर्म। तो फिर कुछ अंग लोप हो जाएंगे तो कोई दोष नहीं। ये सिद्ध करने के लिए नित्य सर्वांग संस्कार शक्त्या व आद्य फलित्वतः शक्त्या त्याग असंभवेन निमित्ते जीवने स्थिते। नित्य कर्मों में विचार करना है, चाहे अग्निहोत्र हो, चाहे दशमास हो, या अभी जो आपने देखा स्वाध्याय हो, सोमयाग हो, आदि कोई भी नित्य कर्म स्तर के जितने भी नित्य कर्म हैं उन नित्य कर्मों को सर्वांग उपसंहार होना ही चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत कहता है यावत जीवन करना ही है ना, मजबूरी है। तुम्हारे सामर्थ्य हो या न हो सकल अंगों को करने का, जितने अंग कर सकते करो, क्यों नित्य कर्म है, करना ही है। लोप नहीं कर सकते कर्म को, इसलिए अंग पूर्वक लोप करना पड़े पे करो। शक्त्या वा पूर्व आद्य फलित्वता, इन नित्य कर्मों का भी तो फल है ना, इसीलिए इनके भी फल कुछ रूप से मानते ही हैं। अतः सर्वांग करना ही चाहिए। सिद्धांत नहीं, शक्त्या शक्ति अनुसार कर लो। क्यों? त्याग असंभवेन, त्याग करना संभव नहीं है। सर्वांग में नहीं कर सकते, ऐसे नहीं करूंगा छोड़ ही दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आजकल लोग हम बोलते हैं संध्या, अरे 40 मिनट हम कैसे समय देंगे, तो संक्षिप्त संध्या बना दिया, 10 मिनट में कर लो। वो भी तो मानस ही कर लो, लेकिन छोड़ना नहीं आपने, छोड़ना नहीं। इसे त्याग असंभवेन, क्यों? नित्य कर्म में उसको त्याग नहीं कर सकते हो आप, इसलिए शक्तियां करो। निमित्ते जीवने स्थित, निमित्त क्या है? यावत नित्य कर्म नहीं, यावत जीवन करना है। यावत जीवन रूपी निमित्त, जीवन रूपी निमित्त जब है, अब कर्म करना ही पड़ेगा। चाहे सर्वांग करो, चाहे किंचित अंग करो, करना ही है। अतः शक्तियां मानना उचित है। और जब सामर्थ्य रहेगा तो पूरे अंग भी करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं नवरात्र वगैरह याग होता है, चंडी याग है ना, सप्तशती का पाठ का होम करते हैं, उसमें 155 द्रव्य लगते हैं। 155 कौन करता है? यह उद्घाटन कार्यक्रम जब हुआ था, हमने जब कराया, पूरे 156 द्रव्य इकट्ठा किया। और पंडित जो करने लगे, देखते रह गए, इधर भी समझ, इधर ये कौन चीज़ कब डालना, क्या है, कैसे होगा, घबरा गए वो। मैंने कहा कोई बात, पुस्तक दिया और इधर एक बैठो, इधर एक बैठो, 2 पुस्तक दे दिया, तुम ये करो, तुम ये करो, एक के बाद। लाल तुम करोगे, इसको नीले रंग टिक मार दिया, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, तुम बैठो बीच में, करो। और कहे कि जीवन में पहली बार हमने ऐसे देखा और किया।
हमारे गुरुओं को भी करते हुए कभी नहीं देखा था। अनुभव हम नहीं कर पाते, सामर्थ्य भी नहीं है और वो वेग भी नहीं है, न यजमान में सामर्थ्य न किसी में। इस तरह 4 घंटे से ऊपर लगा। तो इसलिए सामर्थ्य अनुसार जब कर सकते हो करो, नहीं तो जितना अंक से करो, जो नित्य हो। हर साल करना है आपने, हर साल करने मतलब क्या हुआ? नित्य। शक्ति अनुसार है ना, करो। जितने सामग्री ला सकते हो अधिक से अधिक लाओ, और जितने कर सकते हो करो। यावज्जम अग्निहोत्रम ज्योति इत्यादौ नित्य कर्मणि सर्वाणि अंगानि उपसंहृत्य तद विशिष्ट एव प्रयोग कर्तव्य। और पक्ष कहता है यावज्जम अग्निहोत्रम ज्योति इत्यादि कर्मकांड में, नित्य कर्मों में सकल अंगों को संहार करते हुए सकल अंगों से विशिष्ट प्रधान याग का प्रयोग करना चाहिए। कुतः भावनांशस्य कथम भाव से समुचित ही सर्वैरंग ही परिपूर्ण सर्वांगोप्यत सेव प्रधान से फलवत्वाद इति चेत्मैवं। भावना का 3 अंशों में से एक अंश होता है कथम, किम केन कथम, कथम भावाकांक्षा। और कथम भावाकांक्षा जो है 1-2 करने से पूरा होता नहीं है। इसलिए कथम भाव से समुचित ही सर्वैरंग परिपूर्णेन सर्वांगोपेत प्रधान से ही प्रधान ही फल देने वाला होगा। इति चेत्मैवं। अग्निहोत्र दशवर्णमास आदि शब्दवाच्यम प्रधानम। वास्तव में अग्निहोत्र शब्दवाच्य कर्म प्रधान आ गया। दशवर्णमास शब्दवाच्य कर्म प्रधान है। सोमयाग शब्दवाच्य प्रधान है। योगा तस्च स्ववाक्यगत जीवन निमित्तेन अन्वयात्। और स्ववाक्यगत जीवन रूपी निमित्त यावत जीवम उस निमित्त से अन्वित है। अंगों के साथ नहीं जोड़ेगा, पहले स्ववाक्यस्थ निमित्तों से जोड़ेंगे, बाद में अन्य वाक्यों में विद्यमान अंग जोड़ेंगे। उसमें स्ववाक्यस्थ जीवन निमित्तेन अन्वयात् सति जीवने प्रधान कर्म त्यक्तुम अशक्यम। इसलिए जब तक जीवन है आप उस प्रधान कर्म को त्याग नहीं कर सकते। तो वाक्यांतरात् तेषु अंगेषु अशक्यम। वाक्यांतरों से अंगों को ग्रहण कर रहा हूं, उन अंगों से विशिष्ट कर्म करने जा रहा हूं, उन अंगों में नियम क्या हो गया? इसलिए वाक्यांतर से प्राप्त हुए अंगों में से अशक्यम किंचिदंगम परित्यज्य, जिन अंगों को आप करने में सक्षम नहीं है उनको त्याग करके, शक्यर अंगैर, जिन अंग करने में हमारा सामर्थ्य है उसे उपेतम प्रधानम कर्मानुष्ठेयम, उस युक्त प्रधान कर्म अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। यह सिद्धांत है।